धनबाद परिसदन में सोमवार को विधानसभा का ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रियायत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रियायतों को न्याय दिलाना। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी समीक्षा की जा रही है। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के एवज में राज्य सरकार को लगभग 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अन्य खनन कंपनियों से भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि समिति के गठन को 9 माह हो चुके हैं और लगातार प्रभावित परिवारों के हित में काम किया जा रहा है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि समिति का प्रयास है कि जिन रियायतों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाए। वहीं बैठक में मौजूद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी प्रभावित रियायतों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जो है झारखंड विधानसभा का ध्यान आकर्षण में माननीय सिंदरी विधायक ने एक प्रश्न लाया था कि रैयती के जमीन में आउटसोर्सिंग के कंपनी जो है जबरन जो है डंपिंग कर देता है, जिससे रैयतों को भारी नुकसान है। उसमें विधानसभा में एक विशेष समिति का गठन किया गया। उस समिति का सभापति मुझे बनाया गया और माननीय 5-6 माननीय सदस्य विधायकों का बनाया। उस समिति का आज 9वां महीना हो गया और हम लोगों ने आज एक बैठक बुलाकर, चूंकि जितने बार रिव्यू इस संबंध में किए हैं उसका क्या फलाफल हुआ उस पर हम लोगों ने जानकारी के लिए बैठक बुलाया। बैठक में हमारे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल के अलावे विभिन्न कंपनी के पदाधिकारी भी थे और हमारे जिला प्रशासन के भी लोग थे। इस समिति बनने से सरकार को राजस्व बीसीसीएल के तरफ से 220 करोड़ का भुगतान भी मिल चुका और रैयत के लिए एक विशेष समिति उपायुक्त धनबाद ने बनाया था, जिसका हम लोगों ने अवलोकन किया और उसमें कुछ सामंजस्य का कमी देख पाया गया, जिसमें प्रशासन और बीसीसीएल दोनों ने मिलकर उस निराकरण को कर देगा तो रैयतों को काफ़ी फायदा होगा। और बीसीसीएल ने कहा है कि हम उस जमीन को जहां हम डंपिंग रैयत में किए हैं, हमको अगर पेपर उपलब्ध करा दें तो हम उनका भुगतान कर देंगे और रैयत बेचना चाहेगा तो हम खरीद लेंगे। तो कल पुनः 10 बजे उपायुक्त भी रहेंगे बैठक में, पुनः कल बैठक होगी और उस पर हम लोग इस बार इस समिति का फलाफल रिपोर्ट हम लोग सरकार को देंगे। इस बार मतलब रैयत तो अप्लाई कर चुका है समिति के बीच में, उसी में हम लोगों ने किया है। कुछ पहले से इन लोग का न्यायालय में भी चल रहा था, जो न्यायालय में नहीं चल रहा वो समिति में अप्लाई किया है। उसमें जिन चीज़ों को मांगा गया है उसमें प्रशासन के तरफ से दिया जाएगा। अगर वो उपलब्ध कर देगा रैयत को तो बीसीसीएल भी भुगतान करेगा। मुआवजा नियोजन का जो है वो हो जाएगा। हाँ, तो उस पर निराकरण हो जाएगा। ठीक। ये विधानसभा में जो ध्यान आकर्षण लाए थे उसका ही जो विशेष समिति का गठन हुआ था उसी का स्थल निरीक्षण में दोबारा कमेटी आई हुई है। इसमें पहले आज समीक्षात्मक बैठक यहाँ के अधिकारियों द्वारा किया गया। जो इससे पहले रांची में जो बैठक हुई थी उसमें जो समय दिया गया था उस समय अंतराल में जो काम करना था वो काम कितना हद तक हो पाया उसका जानकारी के लिए अभी बैठक हुआ। इसमें कई ऐसे हैं जो समय लिए थे, उन समय अंतराल में बहुत सारा नहीं हो पाया है। जमीन का मापी कराने का बात हुआ था, वो मापी नहीं हो पाया है। लोगों से शिकायत फिर से लेने के लिए कैंप जरूर लगा, लेकिन उस कैंप के माध्यम से जो आवेदन आया है उन आवेदनों का निष्पादन, चाहे उसका जो और प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला नहीं हो पाया। बीसीसीएल द्वारा अनवरत रूप से जारी है, जबरन डंपिंग जारी है
तो ऐसे परिस्थिति में भी बीसीसीएल के अधिकारियों को किया गया कि आप भी करके या तो तत्काल उसका मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरलता प्रदान करते हुए भुगतान किया जाए या फिर उस पर रोक लगाया जाए। इस क्रम में कल फिर बैठक है, बैठक में फिर आगे का तय होगा। सुरंगा को लेकर बात हुई क्या? सुरंगा भौरा तो मुख्य रूप से जो प्रश्न था ध्यानाकर्षण, उसमें दोनों मुख्य रूप से है, तो सुरंगा और भौरा का बात होना लाजमी है। बात हुआ, कई और जगहों का भी बात आया है और जो आवेदन आए उन आवेदनों पर भी विचार करने का ही हुआ। जो वहाँ के आउटसोर्सिंग संचालक एटीपीएफ पर हुआ, सुरंगा में उनको लेकर विवाद, आउटसोर्सिंग संचालक कल फिर बात होगी और उसके बाद स्थल निरीक्षण में भी जाया जाएगा। देखी जाती है बीसीसीएल की सहभागिता उसमें, तो क्या कुछ आप लोग का बैठक में हुई, क्या चर्चा हुई? नहीं, देखिए आउटसोर्सिंग की तो मनमानी है। जहाँ डिपार्टमेंटल माइंस है वो लोग जबरन किसी की जमीन नहीं खोदती है, लेकिन जहाँ आउटसोर्सिंग को दे दिए हैं, एमडीओ को दे दिए हैं, वो लोग जबरन किसी की जमीन अगर होती है उस पर वो भी डंप कर दे रहे, खुदाई कर दे रहे। तो यही तमाम चीज़ें बातचीत हुई आज मीटिंग में। जो ऐसे रैयत जो जिनकी ज़मीन को आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिए हैं, इसको इमीडिएटली आप जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दें, और जो सरकारी ज़मीन की भी यूटिलाइज किए हैं या फॉरेस्ट ज़मीन की यूटिलाइज किए हैं उसकी भी सरकार का जो मापदंड है उसी के तहत आप लोग काम करें। अभी तक क्या हुआ? पिछला हमारी विधानसभा कमेटी की बैठक हुई थी, ये गाड़ी इतनी स्लो चल रही है, जो जब थोड़ी थोड़ी ठेल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों की कोशिश है जो जल्द से जल्द रैयत एवं सरकार की जमीन का इन लोगों को मुआवजा मिले। मनमानी कहाँ है, ये क्यों इतना देर हो रहा है? देखिए विभिन्न लेवल पर है, कुछ ऐसे पेपर्स डिमांड कर रहे हैं जो रैयत देने में अक्षम है, कुछ कोर्ट की मामला है, कुछ हमारे CNT एक्ट की परमिशन एवं दूसरे परमिशन के लिए अधिकारियों के पास, जिला स्तर के अधिकारियों के पास पेंडिंग है। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो पेंडिंग हैं इनको ही हम लोग जल्दी ढकेल कर आगे बढ़ाने की कोशिश। कितने आवेदन लगवाएंगे जो पेंडिंग है? संख्या ढेर सारे, हमें लगता है जो 200 से ज़्यादा आवेदन है, और सुरंगा में करीब 70 आवेदन है जो अभी भी पेंडिंग। कहाँ सुरंगा के अलावा पूरी BCCL से जहाँ जहाँ लोगों की ज़मीन की इस तरीके का समस्या है सभी जगह से आवेदन आए, तो वो एक विशेष समिति यहाँ पर बनाई गई, कमेटी DC साहब बनाए हैं, जिसमें वो तमाम आवेदनों को निष्पादित किया जाए। आज निर्णय क्या लिया गया? देखिए ये तमाम आवेदनों की पोजीशन कल जानने की कोशिश कर रहे हैं। CNT एक्ट की पूरी सूची हम लोगों ने मांगा है, जो भाई कितने पेंडिंग है और कब से पेंडिंग है DC कोर्ट में, और जो CO के लेवल से जो सर्टिफिकेट देना है उसको इमीडिएटली त्वरित गति से सभी को फैमिली सर्टिफिकेट देने की बातचीत की। विधानसभा में पुरंगा के विस्थापितों के संदर्भ में एक सवाल विधानसभा में रखा गया था चंद्रदेव महतो जी के द्वारा और अरूप चटर्जी के द्वारा। उसी सवाल के संबंध में सरकार ने एक समिति बनाई है, विशेष समिति, और विशेष समिति का धनबाद में यह दूसरा दौरा है। और जिस विषय को विधानसभा में उठाया तो वहाँ के विस्थापित का, वहाँ के रैयतों का हक मारा जा रहा है BCCL के द्वारा, या जो BCCL के अंदर में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग हैं उनके द्वारा ओवरबर्डनिंग किया जाता है। तो इन सारे विषयों को लेकर के जो बना है, तो अभी हम लोग उस पर जो है ना, BCCL हो, जिला प्रशासन हो, सभी लोगों से एक समन्वय बना करके विस्थापितों को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिल सकता है, लोगों को हक कैसे मिल सकता है, उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में विधानसभा की विशेष समिति थी, जो कि जमीन संबंधित जो हमारे माइंस चल रहे हैं, खास करके एरिया 10 में बहुत महीनों से कि रैयत का ज़मीन कौन सा है, सरकारी ज़मीन कौन सा है, BCCL का कौन सा है। खास करके रैयत के ज़मीन का अगर मुआवजा नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले, जिसके पक्ष में BCCL भी है। और इसमें अब है कि यहाँ से संबंधित जो जिला प्रशासन, CO
वगैरह लोग हुए हैं, उस जमीन का नापी जोखी और उसका सत्यापन आदि करके दे देंगे तो बीसीसीएल सदैव हमेशा से तैयार है उसका मुआवजा देने के लिए, और जैसे ही उचित कागजात मिल जाएंगे हम लोग दे देंगे। इसी कड़ी में अगली बैठक कल 10 बजे है। बहुत सारी बातें हुई, कुछ बातें अनुचित रह, उत्तर जिनका नहीं मिल पाया, जिला प्रशासन आदि ने उत्तर नहीं दे पाया, वो कल तैयारी के साथ आएंगे और फिर इस पर विषय पर चर्चा होगी। सर